जालसाज भूमाफिया के संग में है क्या? कैसे ये सब उखाड़ रहा है? थाना को आपने लिख के क्यों नहीं दिया? आपने नापी कराया, मामला जनून क्यों कांपता है? लिख के दिए हैं? कब दिए हैं? एसपी साहब जरा उस थाना प्रभारी को तलब करके तो पूछिए तो। कोई भूमाफिया अब जनून आदमी के जाकर के तो उखाड़ के फेंक देगा। ये गुंडा राज है क्या? अगर जो कोई क्रिमिनल या भूमाफिया गुंडे करता है, सूचीबद्ध कर लीजिए। और डीएम एसपी बैठ करके उसका मॉनिटरिंग कर ले। कमिश्नर साहब एक बार जो सीओ के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा, एडीएम डीएम या कमिश्नर साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा और उसका अनुपालन नहीं करता, उस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। आखिर ये सब कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी गलत चीज है। आपने नापी करवा दिया और चाहे को गुंडा आवेगा और घर के आवेदन तो लगाया। अच्छा, बताइए बोलिए। वो मेरे पास और कागजात भी है। हाँ, बताइए। ये समस्या ये है कि कहा सीओ साहब के यहाँ एक जमीन का नोटिस के लिए कारा के हैं आप? जी, मेरा सदर है सर। जी, तो ये जमीन है गांधी पथ सहरसा का, और उस जमीन में ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी। लीला देवी के पति सवेरे में शादी करके अपना अलग हो गए और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग थे। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 52 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा। और इनके ससुर के द्वारा चूंकि दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया।
ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से आप कौन हैं? जी हुजूर हम इनके साथ में एक्चुअली कानूनी बात इन्वॉल्व थी, इसलिए वकील साहब जी है। जी जी कानूनी बात इन्वॉल्व थी वकील हैं। जी जी अच्छा, तो कानून की बात थी, ठीक है, अब आप बता दीजिए। तो हुजूर 5-6 महीना तक काटने के लिए 5-6 महीनों आप तक बताइए सीओ साहब। ये जो है ये दे दिए हैं, ये कर्मचारी है, कर्मचारी दे दिए वकील को, उसके बाद आए वो क्या होता है वो भी दे दिया सब कुछ। अब कर्मचारी और सीएस साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग जो है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल करके है। क्या जानकारी दीजिए पहले हमको। 95 बरस की मेरी माइक सास दीजिए है उनको। पूरी। क्या है जी, बताइए। सर हम जब जांच में गए थे उसी का पहले से बहुत पुराना पहले हुआ था, वही दिखाया था कि ये मेरा दखल बताइए देख लिए वहाँ इम्प्लीमेंटेशन का हम जीसीआर का साइट किए, कंसल्टेंट बीच में आपत्ति आ गई उनके द्वारा वही आता है जो इनके बता रहे हैं मीरा देवी के हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि हम मेरा जमीन होगा, मेरी पत्नी के नाम पर इनकी माता जो लिखी थी उनके हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि मेरा जमीन होगा हमारी है। नियम क्या है बताइए सीओ साहब। जो ससुर थे अपने पिताजी जो थे वो अपने बेटी को लिखे थे, वो स्त्री धर्म होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब पति जीवित है तो पति का ही होना चाहिए। और सर आपत्ति भी हमको प्राप्त हुआ था कि दखल कब्जा में इनका शांतिपूर्वक नहीं है सर। और माननीय मंत्री महोदय का आदेश हो तो मैं पूरी कानून का व्याख्या कर दूं इसमें सामने। इसमें सर डिटेल ऑर्डर भी लिखे हैं सर, स्पीकिंग ऑर्डर लिखा हुआ है सर, एक्ट जो सेक्शन है सर वो भी लिखे हैं सर। ठीक है, आप अपील कर दीजिए। आप क्या है नियम साहब? सर ये तो जैसे ही उनकी पुत्री को गया, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर। अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, यदि पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैंक में चली जाएगी सर। यही नियम है सर। आप सर आप ऊपर में अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हम इसका अपील भी किए हुए हैं और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है जो 16/9 को हमने अपील किया है। 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है और जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत में है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे। आप भेजवा दीजिए। जो उनके यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है टीसीआर साहब को। नंबर में फाइल किया है ना। हाँ, मेरा 16/9 को फाइल ऑनलाइन है लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए। चलिए ठीक सर। और जो उस पर अभी घर बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए मैं आवेदन के थाना अध्यक्ष को एसडीओ साहब को बोल देते हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब इधर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई आप हम ही मौका दे रहे हैं उसको करने के लिए। हम ही मौका दे रहे हैं ना, गलत बात है। अगर अभी करना तो रोकना चाहिए। हम लोग अवसर दे रहे हैं, फिर तो वो ये लटका करके मामला। गलत बात। बोलते हैं और एक बार हम आग्रह करेंगे कि कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू अधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 अच्छा कोई बात नहीं, अभी इसको खिलाफ किया गया। वकील साहब कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया। आगे आप स्टे लगवाइए और आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने ऊपर से
हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे। सर ये डाउटफुल केस लगा था सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं होता। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है, लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे DCLR, ADM, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, SP साहब सब बैठे हैं, तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है, सब में एक निर्देश आ रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम करते हैं तो उसमें समझ लेना है निर्णय करने से पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा। उतना इन्वेस्ट कर दिया और हमने मौका भी दे दिया और मौका दे दिया उसको रद्द करने का। अब भू माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लॉयर साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। चढ़ के बना लिया, जाते हैं मार के गिरा दिया, कल वो गिरा दिया, बदमाश से लगे नेता बनता है। भूमाफिया इस जिला के अंदर भी ऐसे भू माफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। सीओ साहब बोले बनाने, ऐसे बोलता है। वो बोलता है सीओ साहब बोले। अब एक लीजिए, कोई भी गलत करेगा उन नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुंडली घेर दिया है सर, पहले गेट लगा दिया, और थानों में भी जाके अति किया है, बोलते हैं कि अब तुम लोग भी जाके घुस जाओ, मारपीट करो। क्या कैसे करें बताइए? ठीक है, SP साहब देख रहे हैं, ADM देख रहे हैं, DCLR उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। सर आज ही के संबंधित करवा के सर दूसरा इसका आवेदन भी हम लोगों के पास पर्ची तो है, लेकिन आवेदन इधर उधर हो गया। आवेदन पहले दिया नहीं दिया है, कॉपी हमको दे दो। पहले इधर में दिया है, इधर उधर कहीं हो गया, कॉपी दीजिए। क्या है, आवेदन तो वहाँ से हटा नहीं देता है जी, रजिस्ट्रेशन के अधिक से। नहीं इधर दूसरा आवेदन दिया हुआ था सारा चीज। एक बार कॉपी वापस दीजिए ना, आया है मिसप्लेस होता, इधर उधर कहीं इसमें चला अरे गया। देख लीजिए, खोजवा लीजिए, तो सेकंड आवेदन दे दीजिए। आप दे दो, है आपके पास लिख के दीजिए। और वो लिखवा के लेना, जस्ट गेट इट टाइप्ड एंड गिव इट टू इट। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ये सीओ साहब कह रहे थे कि हमको ये 60 डॉट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और CI साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा है ना, बात ऐसा है, ये उसके कर्मचारी के बोर्ड का में क्या करीब आप रखिए, माइक रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्लीज जाइए। नेक्स्ट को बुलाइए। सचिन कुमार, सचिन कुमार सलकुआ के सचिन कुमार आप जाइए। सीओ साहब आप सलकुआ, क्या नाम है आपका? अरे तो यहाँ शांतिपूर्ण दखल नहीं, हम कैसे कर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यस्त करते हैं। निरस्त तो कर दिए सर, हम तो केस निरस्त कर दिए। चलिए ठीक है, देखेंगे, कोई बात नहीं। बैठिए। सर बताओ सर, मेरा नाम सुरेंद्र भगत है, ये सचिव मेरा बेटा है। मेरा सर हमारे गांव में डियर हाउसिंग का काम होता है, इसके वजह में मैंने सलकुआ था एक एकड़ 14 डिस्ट्रिक्ट जमीन 5 लाख पूरा मक्का का डियर हाउसिंग मैंने खरीदा। पूरा मैंने 35 साल का चेन आपके सिस्टम में देख लिया। 35 साल तक चेन में कहीं परंतु नहीं था। फिर हमने उस जमीन को खरीदा।
जैसे सर 20-21 में कोरोना आ गया, 22 में 313 रुपए मिट्टी गिराया, वैसे 2 दिन के बाद वहां पे भूमा फिया और जो द्वितीय पक्ष हुआ है, बोले यह गलदारी लगेगा, पैसा लगेगा, ये जमीन मेरा भाई लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये बोल करके जब पैसा दो तभी बनाओ, नहीं तो नहीं बनेगा। सलखुआ थाना जाके बाद जनता दरबार गया, जनता दरबार में दोनों का कागजात चेक हुआ, वहां पर हमको सब क्लीन चीज मिला कि आपका जमीन है पूरा 3 साल तक ही आपके वाला पे फाइट करना चाहिए। 40 साल 35 साल हो गया, अब आप कहाँ खोजते हो? तीनों भाई मिलकर 80 में जमीन लिखा, 84 में दरोगी ज्यादा पर मिस्त्री को लिखा, वो मखदूम ज्यादा देवेंद्र को लिखा, 35 साल देवेंद्र जी के पास, वो ज्यादा थे, ये भी थे देवेंद्र ज्यादा। मैं सुरेंद्र भगत बढ़िया हूँ सर, हमने लिया वहां पे बियर हाउस का काम कंस्ट्रक्शन चालू किया, उसके बाद सर हमने नापी कराया, ये नापी का रिपोर्ट है सर 14 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर को हमने भूमि पूजन किया, गौ समाज का 150 लोग आए, वाहवाही ये पूरा मीडिया में निकला कि 5 लाख घोड़ा का बियर हाउस गोदरेज कंपनी का खुल रहा है, यहाँ पे बहुत किसानों को फायदा होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा 100-200 लोग को। फिर से 2 दिन के बाद हमारे पास आया 8-10 आदमी मिलकर, सारा काम को रोक दिया और बोला 22 लाख रुपया दो, नहीं तो नहीं होगा, हमसे जमीन फिर से लिखाओ और 22 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं पूर्णिया का हूँ, मैं किया यहाँ से पूर्णिया, मैं सही में सर भाग गया, जान का डर किसको नहीं होगा, मैं भाग गया और सारा लिखित हमने थाना में दिया, सतवा में 398/23 एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ, 4-5 दिन के बाद बेटा बड़ा बहुमान पे हमने 107-116 कर दिया। मुझे इतना डर था, मैं पूर्णिया के एसपी साहब को जाके बताया ऐसा ऐसा घटना है। जब हमारा 107-116 चल रहा था तो वहां से पूर्णिया से एस्कॉर्ट करके एसपी साहब हमको आपको मंडल तक भेजते थे, इसमें 7 थाना हरासमेंट होता था, फिर हमको वापस ले जाते थे। मैं जब माल का सुरक्षा के लिए मैंने पूरा तो छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं किया, फिर बीच बीच में जाता हूँ तो मारने की धमकी मिलती है, हमेशा ये धमकी मिलते रहता है कि जान से मार देंगे, इसको लौट के और उसके बाद सर ये चीज यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ अभी 3 एफआईआर दर्ज है, अभी तुर्की भी निकला हुआ है, रोड पे वो मार रहे थे, इनके खिलाफ तुर्की भी निकला हुआ है, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, से नहीं निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन्हें लिखा है फिर भी वो जमीन को नहीं वो ठीक है। ये तो आपका विषय हुआ, शांति से आपकी बात को सुने। दूसरा पक्ष यहीं पर आए हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? क्या नाम है आपका? क्या कहना है बताइए वैसे। आपने अपील किया है? सर हमारा मोटेशन में सब कुछ हुआ है, सब चीज हो गया है। 3-4 साल से जिस साल में हमने कराया है, कब ग्रेजुएशन कब हुआ है? मोटेशन 2020 में 2020 में जमीन लिया, 2020 में सब कुछ है। इन्होंने क्या किया, सीओ का पैसा देके अभी रसीद जमा पर 2020 की बात। आप एडीएम साहब इस मामला को ले लीजिए, डीसी और एडीएम मिल करके आप दोनों इसको देख लीजिए। जब 20 में इनका म्यूटेशन हुआ उस समय आपको आपत्ति नहीं हुआ, आपका भाई रजिस्ट्री किया उस समय आपत्ति नहीं हुआ।
35 साल। हम लोग जानते हैं तो हम सभी भाई के नाम से जमीन का खर्चा चल रहा है, नतीजा पूरे चल रहा है। तो आप एक चीज बताइए, बुजुर्ग आदमी हैं, अगर जो आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने आवेदन कहीं दिया? क्यों क्या कौन सा चला है? कौन सा? ये कहानी पहले से है, इनको जचवा लीजिए और अगर जो उनका गलत होगा तो ऊपर FIR करके जेल भेजिए। आपको बता देते हैं, एक चीज स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा भाई भी रहेगा, हम बख्शेंगे नहीं उसको। इसको दोनों कमिश्नर साहब, इन दोनों के मामला को पूरी तहकीकात करवा करके अगर जो गलत होगा उस पर FIR होगा। ठीक, जाइए। और धमकी देने वाला धंधा बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। समझे, ये काम गलती से मत करिएगा, वो युग खत्म हो गया है। नहीं, इन लोगों को पुलिस का सहारा लेके क्यों आना पड़ता है? नहीं, ये तो ठीक है 107 का, लेकिन एक चीज जो है सर, मुझे जो लगता है, मेरी बात बता देता हूं। इसमें ठीक है, न्याय मिलेगा, एक चीज बता देते हैं। ऊपर के हमारे पदाधिकारी किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो न्याय के लिए होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। वो जो निर्णय करेंगे, अगर जो उससे सहमत नहीं है तो आप ऊपर में जा सकते हैं, लेकिन आपस में अगर जो रंगदारी और गुंडागर्दी करिएगा तो ये जिस सरकार है, गुंडा के खात्मा की पूरी संकल्प लिए हुए हैं। चलिए जाइए, और धमकी मत दीजिएगा। ये सब नौकरी देने वाला लोग है, इन लोग को धमकाइएगा तो कौन देगा नौकरी? रिकॉर्डिंग है सर। ठीक ठीक, अब चाहिए ना, आपका देख लेंगे कमिश्नर साहब और उन लोगों के रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके, और इस तरह के व्यापार लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले को कोई तंग करता है तो उसको विशेष तौर पर जिलाधिकारी और SP साहब, जो व्यापार लगा रहा है, जो उद्योग लगा रहा है, उसको कोई तंग तबाह रंगदारी या परेशान करने की व्यवस्था बनाता, उसका सूची बनाइए कौन कौन लोग ऐसे हैं यहाँ, और पूरी तहकीकात उसके बारे में करिए। नवाटा से लक्ष्मण मंडल, नवाटा से लक्ष्मण मंडल, अमोल देवी, नवाटा से अमोल देवी, और नवाटा से मुस्मात सीता देवी।